सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तीसरे अध्याय के कुछ ही श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर तीसरे अध्याय के श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापाः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः
अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति। हो श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। भगवान तीसरे अध्याय में, जिसका नाम संतों ने कर्मयोग दिया, इसके माध्यम से क्या संदेश मानवता को देना चाह रहे हैं। हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि अर्जुन के लिए संदेश है, हम तो ठीक ही ठाक हैं। अर्जुन को कन्फ्यूज़न था, उसको बताया गया। नहीं, अर्जुन तो केवल एक माध्यम है। सारी मानवता को भगवान एड्रेस कर रहे हैं कि देखो तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो और कहाँ तुमको सुधार की आवश्यकता है, और सुधर करके क्या पाने की आवश्यकता है। नहीं तो भाई क्यों सुधरें, हम तो ठीक ही हैं, हम तो जो चाहते हैं हमको मिला ही हुआ है। हमारा परिवार भी है और हमारे पास धन संपत्ति भी ठीक है, घर भी ठीक है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे संबंध हैं। तो अब हमको क्या उसमें सुधरना है, हम तो सुधरे ही हुए हैं। तो भगवान बताते हैं देखो कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है और कहाँ कहाँ उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की आवश्यकता है। तो वेदांत क्या कहता है, और गीता भी वेदांत का ही ग्रंथ है, कि देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम जीवन के लक्ष्य के बारे में ही ठीक तरह से नहीं समझे हुए हो। ये पुत्रेषणा वित्तेषणा की पूर्ति को ही जो तुमने जीवन में चरम और परम प्राप्तव्य मान लिया, तुमने मान लिया कि धन कमाना ही तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य है। ये बहुत बड़ी तुम्हारी भ्रांति है, कन्फ्यूज़न है, और कड़े शब्दों में कहा जाए तो दुर्बुद्धि है। अमृतत्व तो नाशास्ति वित्तेन, कठोपनिषद में कहा कि अमृतत्व की आशा वित्त से नहीं की जा सकती है। और वित्त का मतलब केवल मनी ही नहीं है, धन ही नहीं है। संसार के जितने भी विषय भोग हैं जो मनुष्य को लगता है कि हमको सुख दे देंगे, तृप्ति दे देंगे, उनसे किसी से भी तुम ये न समझो कि शाश्वत शांति और सुख मिल जाएगा। अमृत नहीं प्राप्त होगा। तात्कालिक आवश्यकताओं की, शारीरिक आवश्यकताओं की, मन की जो टेंशन है उसकी थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती रहेगी। इच्छा जो है पूरी होती है, थोड़ी देर के ही लिए मन शांत होता है, बस तुरंत ही कोई नई इच्छा खड़ी हो जाती है। मन तो अतृप्त ही बना रहता है। लगता है कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो मन पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा, लेकिन मन तो तब तक तृप्त नहीं होगा जब तक ये अपने आत्मस्वरूप को पहचान नहीं लेगा। जब तक ये संसार के अर्थ को ही अर्थ समझता रहेगा तब तक ये शांत नहीं होगा, न उस सुख को प्राप्त होगा जिसकी इसको तलाश है, न उस शांति को प्राप्त होगा। एक पर एक इच्छाएं इसमें उपजती रहेंगी, इसको परेशान करती रहेंगी, और परेशान करके कर्म क्षेत्र में ढकेलती रहेंगी और कहती रहेंगी कि आओ संसार में, अब तुम ये पाने चलो, अब तुम ये पाने चलो, अब तुम ये पाने चलो। आशा तृष्णा नाम हुई और मर मर गए शरीर। आशा और तृष्णा नहीं समाप्त होगी, शरीर समाप्त हो जाएगा, और फिर एक नए शरीर में यही आशा और तृष्णा, यही अतृप्त इच्छा अगले शरीर में हमको ले जाकर के डाल देगी। और वहाँ भी क्या करेगी, विषयानुपसेवते, वहाँ भी कहेगी अब इस विषय का सेवन करो, अब इस विषय का सेवन करो, अब इस विषय का। यानी ये भोग करके तुम सोचो कि तृप्ति हो जाएगी, तो होने ही वाली नहीं है।
त्यागे ने एके अमृतत्व। ये इच्छा तो त्याग से ही समाप्त होगी। भोग करके आज तक किसी की इच्छा समाप्त नहीं हुई, और इच्छा जब तक रहेगी मन में तो परेशान करती रहेगी, आक्रांत करती रहेगी, प्रताड़ित करती रहेगी, उद्वेलित करती रहेगी, नचाती रहेगी, भटकाती रहेगी, घुमाती रहेगी, गिराती रहेगी, और दीनहीन बना करके तुमको चलाती रहेगी जिंदगी। जाने कब से चला रही है और आगे भी चलाएगी। भटक रहा है जीवन, अनादिकाल से भटक रहा है, और जब तक वो परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर लेगा, जब तक संसार के छोटे छोटे अर्थों में ही उसको प्राप्तव्य दिखता रहेगा, तब तक वो अभी सच्चा लक्ष्य ही नहीं जान पाया। जब परमार्थ को लक्ष्य बनाएगा, और परमार्थ क्या है? इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना, अपने डिवाइन नेचर को पहचान लेना, अपनी संकीर्णताओं से मुक्त हो जाना, देश काल वस्तु के परिच्छेद, इनके आवरण से ढका हुआ जो चेतन हमने अपने आप को मान लिया है, इच्छाओं से ग्रस्त चेतन मान लिया है, जन्मने मरने वाला चेतन मान लिया, सुखी दुखी होने वाला चेतन मान लिया, ये त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन के रूप में जब हम अपनी पहचान कर लेंगे, चेतन को उपाधि दायरे में नहीं ले सकती। न स्थूल शरीर की उपाधि, न सूक्ष्म शरीर की उपाधि, न कारण शरीर की अविद्या या वासना की उपाधि चेतन को घेरे में नहीं ले सकती। ये तो न ये काल इसको घेरे में ले सकता है, न देश इसको घेरे में ले सकता है, न वस्तुएं इसको घेरे में ले सकती हैं। ये चेतन जो हमारे अंदर हमको मैं करके अनुभव में आ रहा है, ये त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन है। It is beyond time, space and matter. Time, space and matter, these are only superimposition on that Chetan, that consciousness, that pure consciousness जो हमारा स्वरूप है। हम अपने इस शुद्ध चेतन, त्रिविध परिच्छेद, देश काल वस्तु से के परिच्छेद से हीन चेतन के रूप में पहचान लें, तो यही तो परमार्थ है, यही तो पाना है। लेकिन हम तो अपने को धनवान और गरीब के रूप में पहचाने बैठे हैं, हम तो अपने को जवान और बुढ़े के रूप में पहचाने बैठे हैं। अरे ये शरीर की पहचान है, ये तो सामाजिक पहचान है कि कौन ज्यादा धनी है और कौन निर्धन है। हम अपने को बुद्धिमान और बुद्धिहीन के रूप में पहचान के बैठे हैं। अरे ये तो बुद्धि की क्वालिटी है कि वो कितना जानती है कितना नहीं जानती। हम अपने को सुखी दुखी के रूप में पहचान के बैठे हैं। अरे ये तो मन है जो सुखी दुखी, तुम कहाँ सुखी? ये तो बियॉन्ड एवरीथिंग है। जो जो कुछ जान सकते हो सबके बियॉन्ड है तुम्हारा वो परमार्थ स्वरूप। और जब तक उस परमार्थ स्वरूप को नहीं, और जानते तो हो लेकिन थोड़ा मिस एप्रीहेंशन है। ऐसा नहीं है कि चेतन का नाम एप्रीहेंशन। हर व्यक्ति जानता है कि मैं जिंदा हूं और मैं चेतन हूं, मैं दीवाल नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। चेतन को हूं ये तो जानता है, लेकिन ब्रह्म चेतन स्वरूप को नहीं पहचानता है। यानी उसके जो रियल नेचर है हमारे कॉन्शियसनेस का, उसको नहीं पहचानता है, उसको किसी चीज के साथ जोड़ के पहचानता है। मैं चेतन तो हूं, लेकिन शरीर, स्थूल शरीर वाला चेतन, मैं मन वाला चेतन, मैं बुद्धि वाला चेतन, मैं वासनाओं वाला चेतन, मैं इच्छाओं वाला चेतन। अरे कहाँ ये वासना, बस यही भ्रांति है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू तो शुद्ध चेतन है, तू अपने को उस रूप में पहचान ले। गीता जी यही चाहती हैं, भागवत जी यही चाहती हैं, उपनिषद यही चाहते हैं, वेदांत का यही संदेश है कि न जानने और जानने की बात है। इसको जान करके ज्ञात्वा देवम सर्वपाशय विमुक्ते, उस देव आत्मदेव को जानकर सारे बंधनों के परे चला जाता है। आत्मदेव को जानना, रियल नेचर को जानना,
और कहा कि वो जानोगे कैसे? तो ये चौथे अध्याय में ही बताया, दूसरे में भी बताया था कि पहली सीढ़ी है कर्मयोग और दूसरी सीढ़ी है ज्ञान योग। कर्मयोग क्यों पहली सीढ़ी है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं बहुत हैं, आसक्तियां बहुत हैं। हम तो संसार के ही पीछे भागने में लगे हैं। एकदम से संसार के पीछे भागने वाला चित्त हमारा भगवान के पीछे भागने लगेगा, ये बहुत आसान नहीं, ये संभव ही नहीं है। हरिद्वार की तरफ बड़ी तेजी से गाड़ी अगर हम दौड़ाए चले जा रहे हैं तो एकदम से देहरादून की तरफ गाड़ी दौड़ाना संभव नहीं होगा। पहले धीमा करना पड़ेगा, धीरे धीरे ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा और देहरादून की तरफ उसका रुख करना पड़ेगा और फिर तेजी से दौड़ा देना पड़ेगा, तो हम आ जाएंगे। हम तो संसार की तरफ जब भाग रहा है हमारा चित्त, क्यों भाग रहा है? कामनाओं के वशीभूत होकर, इच्छाओं के वशीभूत होकर के। तो जब तक इच्छाओं का दबाव थोड़ा कम नहीं होगा तब तक संसार की तरफ भागना हल्का भी ब्रेक नहीं लगेगा। वो ब्रेक लगाने की तरीका क्या है? इच्छाओं को थोड़ा कम करना। कर्म में हम खड़े हुए हैं, पहले कर्म को ही तो ठीक से करना सीख लें, तब तो ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। कर्म में गलती क्या है हमको पहचानना पड़ेगा। सकाम कर्म, इच्छापरायण कर्म, इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना, यही हमको संसार की तरफ और दौड़ाता है और परेशान करता है और मुक्ति से दूर रखे हुए है। तो पहले तो इच्छाओं को कम करना होगा, तब संसार की तरफ दौड़ना अपने आप कम हो जाएगा। अगर अंदर इच्छाएं बनी रहीं और हम सोचें कि संसार की तरफ दौड़ना कम हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। जैसे जैसे और इच्छाओं के कर्म कम करने का रास्ता क्या है? अगर हम इच्छाओं को ही जप करते रहेंगे कि कम हो जाओ, कम हो जाओ, कम हो जाओ, कभी कम नहीं होंगी, क्योंकि हम जिस चीज का स्मरण करते हैं वो चीज बढ़ जाती है। काम क्रोध लोभ मोह शत्रु का स्मरण करते रहें और सोचें कि क्रोध ना आवे, हो ही नहीं सकता है। तो क्रोध हटाने के लिए मित्र का स्मरण करो, अच्छी बात का स्मरण करो, तो गंदी बात अपने आप चले। अगर हम गंदी बात का ही स्मरण करते रहेंगे, बाधक बात का ही, तो फिर वही बढ़ जाएगी। अच्छी बात का स्मरण करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। इसलिए गीता में ये टेक्निक बताई गई, एक साइकोलॉजिकल जो है उसमें बात को पकड़ते हुए भगवान कृष्ण ने मनुष्य को संदेश दिया कि तुम इच्छा पूर्ति का काम छोड़ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, बस फिर कामनाएं अपने आप कम होती चली जाएंगी। अगर तुम सकाम कर्म करते रहे, कामनाश्रित कर्म करते रहे, तो कभी संसार की तरफ दौड़ना कम नहीं होगा, ब्रेक नहीं लगेगा तुम्हारी जीवन की गाड़ी में, परमात्मा की तरफ मुंह मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए पहला काम क्या करो? कर्म तो तुम करते रहो, लेकिन कामना प्रेरित कर्म मत करो। तुम तो डिवाइन इंस्पिरेशन से कर्म करो, तुम तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ईश्वरार्पित कर्म करो। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तब ये चित्त का शोधन करने वाला हो जाएगा। और चित्त में परेशानी क्या है, मैल क्या है? यही कामनाओं का मैल है, इच्छाओं का मैल है, और कुछ मैल नहीं है, मैल नहीं है। तो कहा तुम अपनी इच्छा को डिवाइन बना लो। तुम बजाय रजोगुणी इच्छाओं के और तमोगुणी इच्छाओं के सतोगुणी इच्छा करो। तुम परमार्थ की इच्छा करो। तुम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सारे कर्म करना शुरू करो। ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए कर्म करने के बजाय, अपने अहंकार को सजाने के लिए कर्म करने के बजाय, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं पदवान, इस मैं को, अहंकार को सजाने के लिए कर्म करने के बजाय तुम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। हमारे प्रभु को अगर अच्छा लग रहा है तो हम ये कर्म करेंगे,
पूरी ताकत से करेंगे, पूरे समर्पण से करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये कर्म चित्त शोधकम हो जाएगा। और शुद्ध चित्त में जिज्ञासा होती है, परमार्थ की इच्छा स्वाभाविक होती है, जिज्ञासा होती है। उस परम तत्व को जानने की इच्छा स्वतः, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्टय संपन्न हम होते चले जाते हैं और अपने ही उस परम सत्य को जानने की एक गहरी अभीप्सा, इच्छा, मुमुक्षा और ये बंधन से छूटने की इच्छा पैदा हो जाती है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान सब आता चला जाता है इसी कर्मयोग से। निर्वेद, वैराग्य, निर्वेदम आयात, हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 52 श्लोक जो है वो कर्मयोग की पराकाष्ठा का श्लोक है। कर्मयोग वहां तक ले जाकर के हमको छोड़ देगा, पहुंचा देगा। 2:52 में कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कुछ भोग संसार के हमने पाए हुए हैं, उनकी तरफ मन दौड़ता है, और कुछ जो पाए नहीं हैं लेकिन सुने हुए हैं उनकी तरफ मन दौड़ता है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और ये क्या है, यही हमको फंसाए रखते हैं। कहा जब हम कर्मयोग में उतरते हैं तो ये जो उल्टी बुद्धि है कि संसार को पाने से बहुत कुछ मिल जाएगा, ये मोह का कीचड़ के हम पार चले जाते हैं और हम समझ लेते हैं कि नहीं, भगवान को पाने से बहुत कुछ मिलेगा, परमार्थ को पाने से बहुत कुछ मिलेगा, संसार को पाने से, ये तो आभास है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असद भवेत। बिल्कुल स्वप्न की सृष्टि जैसे है वैसे ही जागृत की सृष्टि है, लेकिन जागृत में नहीं मालूम पड़ेगी। हम गुरु के वचनों पर विश्वास करके, श्रद्धा करके, जब गीता के बताए अनुसार जीवन जिएंगे, केवल सुनने से नहीं होगा, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, दृष्टि में उतारना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे लिए ही ये बात कह रहे हैं, ये केवल अर्जुन के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। कहा जब ये मोह के कीचड़ से बुद्धि पार हो जाएगी तब वैराग्य दृढ़ता से स्थित हो जाएगा। यानी जो चीज पाने की नहीं थी, जो काम चलाऊ थी और जिसको हम जीवन का चरम और परम प्राप्तव्य मान के बैठे थे कि नहीं संसार में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, नहीं नहीं, कृतकृत्यता तभी आएगी जब हम इस आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को उपलब्ध होंगे। और वो कब होगा, जब संसार से वैराग्य होगा, गुरु के चरणों में समर्पण होगा, शास्त्र के वचनों में समर्पण होगा और हम अपनी दृष्टि और दिनचर्या को गीता के अनुसार बनाएंगे। हमने देखा इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने 2 प्रश्न किए कि भगवान मैं तो श्रेय का आकांक्षी हूं और आपने बताया कि जो ब्राह्मी स्थिति है वो ज्ञान निष्ठा से प्राप्त होती है, फिर भी आप मुझे तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो फिर तुम मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मुझे ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए तुम क्यों नहीं कहते हो? बार बार ज्ञान योग की या सांख्य योग की श्रेष्ठता बताने के बाद भी तुम फिर मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मैं तो श्रेय का आकांक्षी हूं और निश्चित रूप से तुम कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेयस्कर बता रहे हो, तो फिर उस श्रेयस्कर में मुझे क्यों नहीं लगाते हो? और भगवान ने कहा कि नहीं, मैं कोई मिली जुली बात नहीं कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। कर्मयोग तो ज्ञान योग तक पहुंचने का उपाय है, उपेय तो ज्ञान योग ही है। लेकिन जब
प्रथम सीढ़ी अगर तुम नहीं चढ़ोगे तो फिर अंतिम सीढ़ी पे पहुंचोगे कैसे? पहले उपाय तो करो, तब उपेय तक पहुंचोगे। पहले कर्मयोग द्वारा तुम उस चित्त शुद्धि को प्राप्त तो कर लो जहां तुम्हारे अंदर ज्ञान योग के मार्ग पर चलने का अधिकार प्राप्त हो जाए, और तब फिर तुम ब्रह्मबोध तक भी पहुंचोगे, ब्राह्मी स्थिति तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन अभी तो तुमको जो तुम्हारे सामने कर्म खड़ा हुआ है, अभी एकदम से कर्ता भाव नहीं जा सकता, एकदम से भोक्ता भाव नहीं जा सकता। हमारे अंदर इच्छाएं क्यों हैं? क्योंकि भोक्ता भाव है, और भोक्ता भाव है और इच्छाएं हैं तो कामना कर्म में उतारती रहेगी। अविद्या कामना कर्म। जब तक पूरी तरह से हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान लेंगे, तब तक कामना भी पूरी तरह से पीछा छोड़ेगी नहीं। कामना पीछा नहीं छोड़ेगी तो कर्म भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहले तो कर्मयोग का कर्म करना है, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन और साधन चतुष्टय अपना करके गुरु के वचनों का दृढ़ता से चिंतन करने का सूक्ष्म कर्म करना है। और जब आत्मबोध हो जाएगा तब न कामना रहेगी न कर्म रहेगा, तब तो डिवाइन विल ही इस उपाधि इक्विपमेंट के माध्यम से इंप्लीमेंट होगी, जैसी गुरुदेव की हुई। बस उनका मैंने 40 साल से कोई संकल्प ही नहीं लिया कि ये करना है। जो डिवाइन डिक्टेट होता है वो ये उपाधि ही तो है, ये उपाधि है। उपहित तो इसमें आत्मदेव बैठे हैं, ब्रह्मदेव बैठे हैं। हमने उपाधि में मय बुद्धि कर ली, हमने उपाधि को, किसान ने खुरपी में मय बुद्धि कर ली। ये तो उपाधि है। उपाधि जो है इट इज जस्ट ए टूल, ये तो काम करने का साधन है। लेकिन हमने इसी को सजाने, संवारने, निखारने और इसके माध्यम से तमाम संसार को पाने, संसार में मेरा बुद्धि कर ली और इसमें मैं बुद्धि कर ली। मैं में भी आसक्त हो गए और मेरा में भी आसक्त हो गए। गुरु जी कहते हैं कि भाई देखो, जो गंदी चीज है शरीर से अलग हो जाए तो आदमी उसको सजा के नहीं रखेगा। अरे अपने अपने शरीर में आसक्त हैं, 10 बार शीशा देखते हैं और तो और अपने बालों में आदमी आसक्त हो जाता है। अरे कितने घुंघराले अच्छे बाल हैं, और वही अभी कटवा दो तो भगाओ, हटाओ ये बाल। नाखून में आसक्त हो जाता है, कितने सुंदर नाखून है, लगाओ नेल पॉलिश इसमें भाई। क्या होगा? ये तो इमरजेंसी नंबर। अब आ रही है आवाज? तो यहां पर जो है तुमने दबाया था क्या नंबर? भगवान जो है ये बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि देखो, तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा लोकेस्मिन्, कि अर्जुन मैं कोई नई बात तुमको, मैंने 2 निष्ठाएं बताई, कर्मयोग की भी बताई, ज्ञान योग की भी बताई, और तुम ही को नहीं बताई। जब मैंने सृष्टि की रचना की, पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैं सृष्टि के प्रारंभ से ही ये 2 निष्ठाएं बताता चला आ रहा हूं। 2 अलग अलग अधिकारियों के लिए 2 निष्ठा, कर्मयोग के अधिकारियों के लिए कर्मयोग की निष्ठा मैंने बताई, और ज्ञान योग के अधिकारियों के लिए ज्ञान योग की निष्ठा मैं बताता चला आ रहा हूं। और कहा, देखो 4थे श्लोक में कहा था कि ये मत समझो कि कर्म शुरू किए बिना नैष्कर्म सिद्धि मिल जाएगी। नैष्कर्म सिद्धि हमने चर्चा की थी। नैष्कर्म सिद्धि का मतलब है ब्राह्मी स्थिति,
रियलाइजेशन की स्थिति, ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा, ब्रह्मबोध, ये परमार्थ ज्ञान की स्थिति, परमार्थ प्राप्ति की स्थिति, ये नैष्कर्म की स्थिति, ब्रह्मबोध की स्थिति, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म ब्राह्मी स्थिति कर्म न करने से प्राप्त नहीं होगी। और लिए हुए कर्म को, हाथ में लिए हुए कर्म को बीच में छोड़ देने से भी ये नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, यानी ब्रह्मबोध की स्थिति प्राप्त। यानी तुमको अपना कर्म करना, ईश्वर परायण कर्म करना सीखना होगा, फिर अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करनी होगी, फिर गुरूपसत्ति करके गुरु के वचनों में श्रद्धा रखते हुए, तत्परः संयतेंद्रिय रखते हुए, तब ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा में जा पाओगे। एकदम से कर्म छोड़ करके बैठना या हाथ में लिए हुए कर्म को नहीं करना, नहीं। उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन सत्व शुद्धि कारणानाम, जो पूर्व जन्मों के पाप से ही ताप होता है, मलिन है चित्त, कुछ पाप लेके आए, कुछ पुण्य लेके आए, तभी मनुष्य जीवन शरीर मिला है, मिश्रित कर्मों का परिणाम है। पाप ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है, पाप कर्म पूर्व जन्मों के या इस जन्म के भी। तो वो उन पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय कर्मयोग ही है। वो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब ज्ञान निष्ठा के हम अधिकारी बन जाएंगे। इसी को बढ़ाते हुए आगे भगवान ने कहा था 5वें श्लोक में कि किसी समय भी व्यक्ति सोचे कि मैं बिना कर्म किए रह सकता हूं, तो न शिक्षित, न मूर्ख, न गरीब, न अमीर, कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अज्ञानी, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी की तो हमने चर्चा की थी कि 14वें अध्याय में कहा कि वो तो गुणैर्यो न विचार लेते, वो तो गुणों से विचलित नहीं होता। लेकिन यहां जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव का मतलब बिल्कुल भोगासक्त, संसारासक्त, देहासक्त भी और विचारशील भी, यानी जिसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, वो विचारशील भी हो सकता है और वो अविचारी जीव भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही कार्य थे। कोई तमोगुण के प्रभाव में काम करेगा, कोई रजोगुण के प्रभाव में चिंतन करेगा, कर्म करेगा, और कोई सतोगुण के प्रभाव में चिंतन करेगा, कर्म करेगा। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही। ये जो प्रकृति के गुण हैं सतरजतम, ये दबाव डाल करके, ढकेल करके व्यक्ति को कर्म में लगा ही देते हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि कर्म छोड़ने से, ये युद्ध छोड़ने से, या संसार में लोग जो भी काम करें उसको छोड़ने से तुमको ब्रह्मबोध हो जाएगा, नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं, वो तुम्हें कर्मयोग में हो करके ही जाना पड़ेगा। फिर 6ठे श्लोक में क्या कहा था कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान ने कहा था कि जो कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है और मन से इस संसार का, संसार के भोग पदार्थों का स्मरण करता रहता है, कहा वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो ब्रह्म की तरफ बढ़ने का आचरण करने वाला नहीं है। वो क्या है? वो मिथ्याचारी है। वो पोज दे रहा है कि मैं कर्म से ऊपर उठ गया हूं, मैं ज्ञान की पराकाष्ठा उठ गया हूं। नहीं, कर्मेंद्रियों को तो उसने रोक लिया, लेकिन मन तो उसका संसार में ही रखा हुआ है, इसलिए कच्चा फल नहीं तोड़ा जाता है। कर्म योग जब करोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब जाकर के चित्त इस स्थिति में पहुंचेगा कि वो संसार के स्मरण में फंसा रहने के बजाय अब भगवान के स्मरण को स्वाभाविक रूप से करने में समर्थ
हो पाएगा। और नहीं तो अगर अभी कर्मयोग में उतरे नहीं, ईश्वर परायण कर्म किया नहीं, केवल कर्मेंद्रियों को रोकने को ही तुमने कर्मयोग समझ लिया, तो फिर इंद्रियों के अर्थों में से मोहग्रस्त होके विमूढ़ हो करके मिथ्याचारी बन करके तुम्हारा जीवन चलेगा, जो फिर सकाम कर्म करने वाले से भी ज्यादा परेशान करके तुमको रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमको वास्तव में कुछ चाहिए, संसार में अर्थ दिखाई दे रहा है, तो खाली कल्पना करने से तो संसार नहीं मिलता, वहां तो कर्म करना पड़ेगा तो मिलेगा। तो ज्यादा अच्छा होता कि तुम केवल इंद्रिय अर्थों पर ब्रूड करने के बजाय तुम निकलते कर्म करके, जिसकी इच्छा थी उसको पा ही लेते। तो कम से कम उसके बाद जब तुम्हें लगता कि भाई इसकी उसकी पाने की और दौड़ने की कलई तो खुल जाती, तुम्हारी प्रतिबंध जो बना हुआ था वो तो खत्म हो जाता। तो कहा कि यहां भगवान सावधान करते हैं कि ऐसा मत करना कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया और ज्ञानेंद्रियों से कि अर्थों को, आंख चाहती है रूप, कान चाहता है सुंदर शब्द, त्वचा चाहती है कोमल स्पर्श, जिह्वा चाहती है अच्छा भोजन, नाक चाहती है अच्छी गंध, सबके प्रति लालसा बनी हुई है, स्पृहा बनी हुई है, लॉन्गिंग बनी हुई है, लेकिन तुमने कर्मेंद्रियों को रोक लिया। तो इस तरह से मन से सारे अर्थों को की चाहना रखते हुए कर्मेंद्रियों को रोक लेने से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तुम तो कर्म को कर्मयोग बनाओ, सकाम कर्म की जगह ईश्वरार्चित कर्म करो और फल बुद्धि से जो प्राप्त होता है उसका भोग करो। तब तुम मिथ्याचारी की जगह ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाले ब्रह्मचारी बनोगे। तब तुम आत्मोन्मुखी जीवन वाले जीने वाले बनोगे। एकदम से कर्मेंद्रियों को रोकने से तो चित्त और परेशान हो जाएगा। ऐसे हमने इस पर भी चर्चा की थी। 7वें श्लोक में क्या कहा? 7वां श्लोक 6ठे श्लोक के बिल्कुल उल्टे व्यक्ति के लिए कहा कि ये 7वें श्लोक का जो साधक है उसका स्थिति क्या है कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से संयमित करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है, आरभते कर्मयोगम कर्मेंद्रिय ही, लेकिन उसके पहले क्या है? अर्जुन कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है, लेकिन उसके पहले क्या करता है कि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों का नियमन करता है। कैसे? मन से। यानी इतना विवेक अपने अंदर लाता है कि जो इंद्रियों के अर्थ हैं वो हमें आध्यात्मिक उन्नति देने वाले नहीं हैं। अगर आंख रूप के ही पीछे भागेगी, जिह्वा रसना जो है स्वाद के ही पीछे भागेगी, त्वचा कोमल स्पर्श के ही, तो फिर ये प्रभु परायण जीवन नहीं है, ये तो इंद्रिया रामः है, ये तो संसार परायण जीवन है। इस बात को मन से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके, क्योंकि इंद्रियों से इंद्रियों का संयम नहीं हो सकता है, मन से ही इंद्रियों का संयम हो सकता है। मन में जब ठीक प्रकार से विचार होगा, और यहां यह नहीं कहा कि बुद्धि से रोक करके, क्योंकि हित की बात तो बुद्धि सोचती है। जो हमको विवेक तो बुद्धि में रहता है, मन में थोड़ा रहता है। मन में तो संकल्प रहता है, मन में तो आसक्ति रहती है, मन में तो रस बुद्धि रहती है। तो बुद्धि लाख है, अगर मन में के अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज का आकर्षण है, रस बुद्धि बैठी हुई है, तो बुद्धि के कहने के बावजूद मन की बात मान करके और आदमी उस जिसकी मन में लालसा है जिस चीज की, उसको पाने के लिए चल देता है, उसका कर्म करने लगता है।
तो यहां पर कहा कि देखिए विवेक तो बुद्धि में ही होगा, शास्त्र के गुरु के वचनों के अनुसार, अपने अनुभव से, दूसरे के अनुभव से, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, बुद्धि कहेगी, लेकिन रस बुद्धि तो मन में होती है। अगर मन में रस बुद्धि बनी रही तो फिर इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा। जीवा कहेगी नहीं आज तो ये चाहिए ही चाहिए, वहां चलना ही चलना है, उनसे मिलना ही मिलना है। तो मनसा नियम में मन का नियमन अगर नहीं हुआ तो इंद्रियों का नियमन बड़ा कठिन होगा। तो मन से इंद्रियों का नियमन करो, यानी मन से रस बुद्धि का त्याग करो इंद्रिय अर्थों में। और लेकिन वहां पर गाइडेंस कहां से होगा? गाइडेंस होगा महाजनों ये नगता। जब इतने इतने महापुरुषों ने कहा कि देखो संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सुख दुख परिणामी हैं संसार के सारे भोग, विषय इंद्रिय संयोगात तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। ये राजसिक सुख हैं सारे, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष, परिणाम में दुख लाने वाले हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि में विवेक जागृत करके फिर मन में रस बुद्धि को समाप्त करना होगा, और तब फिर इंद्रियों पर के अर्थों पर भी नियंत्रण हो जाएगा, ज्ञान इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो बुद्धि द्वारा विवेक करके मन की रस बुद्धि को समाप्त करना, और फिर रस बुद्धि समाप्त करके इन जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अर्थों के पीछे दौड़ाने से रोकना, इन ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां न रहने देना, बल्कि इन ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। रूप ध्यान, आंख जो है रूप ध्यान करे, कान भगवान के बारे में सुने, आंख जो है वो भगवान को देख के प्रसन्न हो, भगवान का रूप देख करके प्रसन्न हो। लोचन चातक जिन करि राखे रहाहि जलधर अभिलाखे। कहा देखो रूपासक्ति, भगवान के रूप की आसक्ति, भगवान के श्रवण की आसक्ति, जब ज्ञानेंद्रियां हमारी वास्तव में उनके माध्यम से परमात्मा का आहरण होता है, संसार का आहरण नहीं होता है, तब जाकर के फिर कर्मयोग वास्तव में आरंभ हो सकता है। तो पहली चीज बताई 7वें श्लोक में कि जो वास्तव में कर्मयोग का साधक है वो मन से इंद्रियों का यानी ज्ञानेंद्रियों का नियमन करके तब कर्मयोग का कर्मेंद्रियों से आरंभ करता है, कर्मेंद्रियों को रोक के नहीं बैठता है। और कहा कि ये कैसे होगा? असक्तः स विशेष्यते, वो आसक्ति से रहित हो करके कर्म करता है। तो कर्मयोगी की विशेषता यहां क्या बताई 7वें श्लोक में कि फलासक्ति से रहित, असक्तः स विशिष्यते, वो फलासक्ति से रहित हो करके कर्म करता है। वो तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, उसकी फल में रुचि नहीं है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्तो कर्मणि, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो फल की आकांक्षा से, फल तो आएगा ही जब हम कर्म करेंगे, प्रसाद बुद्धि से भोग करेंगे, लेकिन फलासक्ति से रहित होकर के कर्म करता है। और कहा इसलिए वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, सविशिष्यते, वो ऊपर उठता चला जाता है। किससे? मिथ्याचारी से। वो अब कर्मयोगी जो है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, वो श्रेष्ठता एक्सीलेंस प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि फलासक्ति से रहित होकर के कर्म करता है। यही तो योग में स्थित होकर के कर्म करना है। भगवान ने कहा था 2:48 में, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां पर तो ये इसमें 2 चीजें बताई कर्मयोग के लिए कि कर्मयोग
करने से पहले कौन कर्मयोग कर पाएगा कि यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो इंद्रियों को मन से नियमित, ज्ञानेंद्रियों को मन से नियमित करने में समर्थ है, वही कर्मयोग कर पाएगा। दूसरी चीज कही असक्तः सविशिष्यते, जो फलासक्ति को छोड़ करके, फलासक्ति से रहित होकर के कर्म कर सकता है, वही कर्मयोग कर पाएगा। सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजें बताई कर्मयोग के लिए इस श्लोक में। एक तो मन से ज्ञानेंद्रियों का नियमन आवश्यक है, संयम आवश्यक है, ज्ञानेंद्रियों का संयम हो, और दूसरे फल आसक्ति से रहित होकर के कर्म करने की योग्यता बने। तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य और असक्ता, दो बातें बताई, और ऐसा है तब जाकर के फिर कर्मेंद्रियों से वो कर्मयोग कर पाएगा। वो अंदर से भी ग्रो करेगा और बाहर से भी ग्रो करेगा। उसका जीवन निर्मल पवित्र बनेगा, आचरण निर्मल पवित्र बनेगा। और कौन मन ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर सकता है मन से? कौन सा ऐसा मन है जो ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर सकता है? तो गुरुदेव ने कहा कि तीन चीजें चाहिए। वो मन जो तीन चीजों से, तीन बातों से अनुग्रहित है, वही मन ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर सकता है। किन तीन बातों से अनुग्रहित मन ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर पाएगा? वो तीन बातें कहीं स्वाध्याय, साधना और सत्संग। जो मन स्वाध्यायी है वही ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर पाएगा। जो मन साधना के महत्व को समझता है और साधना रत है, वही ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर पाएगा। जो मन सत्संगी है वही ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर पाएगा। अर्थात मन का इन तीन बातों से अनुग्रहित होना बहुत आवश्यक है। तभी मन में वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी आएगी कि वो इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर पाए। कौन सी बातें? स्वाध्याय, साधना और सत्संग। ये बहुत महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में। हमको रोज गीता का या उपनिषद का, भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हमको साधना करनी चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, जो भी साधना हम करें, कुछ तो करना चाहिए। साधना करनी चाहिए और सत्संग करना चाहिए। अगर सत्संग नहीं है तो फिर शास्त्र का स्वाध्याय ही सत्संग है। और अगर उपलब्ध है तो चाहे ऑनलाइन, आजकल तो यूट्यूब और पता नहीं ऑनलाइन भी सत्संग है, लेकिन स्तरीय होना चाहिए जो वास्तव में अर्थ बताए। ये नहीं कि माघ मेले में चले गए और उसने कहा कि बाबा जी थोड़ा हम व्यस्त हैं, थोड़ा जल्दी है हमको, तो कुछ दे दो, हम भी पहुंच जाएं। उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन देखो ये जो है ध्यान रखना कि हमारे यहाँ एक जेब है, तो तुम भी उसमें कुछ देना, तो फिर हम भी तुमको दे देंगे। तो इस तरह का अगर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इस तरीके का गुरु शिष्य अंत बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, और हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई, इस तरीके का अगर हो गया तो फिर तो बस हो गया। तो हमको साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि भाई एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा करो कि आज हमको आप जो है बस हमको तुम पराकाष्ठा पर पहुंचा ही दो, आज तो ब्रह्मज्ञान करा ही दो। और ऐसा है कि थोड़ा हमको जाना है, जल्दी में है, तो समय बहुत न लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि हमको कहीं जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं करा पाएंगे इस तरह से। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ये नॉट सो इजी, नॉट सो इजी है।
हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि कही पढ़ी, उसमें कहा 100,000,000,000 सहस्त्र जन्म के पुण्य जब उदय होंगे तब जाकर के ये हो पाएगा ब्रह्मात्मना संस्थिति। तो ऐसे उन्होंने कहा कि उनका काम क्या है, कहाँ जाना है, ब्रह्मज्ञान लेकर के उसके बाद क्या काम ऐसा अर्जेंट है, क्योंकि ये तो कृतकृत्य हो गए, सब काम हो गया। अगर तुमने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया फिर चिंता किस बात की रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, दुकान पे जाना है। उन्होंने कहा तो ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद फिर दुकान पे जाने की कहाँ जरूरत रह जाएगी। नहीं नहीं, दुकान पे तो जाना ही है, असली तो वही है, तो ब्रह्म ज्ञान भी ले ले भाई। उन्होंने कहा तो फिर ऐसे व्यक्ति जिसके निधि गाँव में दुकान ही सबसे बड़ी है, वो क्या ब्रह्म ज्ञान लेगा, वो दुकान पे ही जाएगा, वो दुकान पे ही जाएगा। वो सकाम कर्म के स्तर पर ही अभी है, अभी तो कर्मयोग में ही आना उसका बड़ा मुश्किल है। तो कहा कि देखो साधना अवश्य करनी, सत्संग और स्वाध्याय। और रमण महर्षि ने उपदेश सार में कहा कि देखो हमको तो ये शरीर है, ये वाणी है और मन है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 स्तर पर हमको योग्यता कुछ करने की दी है। हम शरीर से कुछ कर सकते हैं, हम वाणी से कुछ कर सकते हैं, हम मन से भी कुछ कर सकते हैं। मन से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वाणी से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और शरीर से भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो तीनों ही स्तर पर हमको भगवत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, साधनारत होना चाहिए। बड़ा बढ़िया श्लोक, सुंदर श्लोक उन्होंने कहा उसमें कि काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। काय वांग मनः, काया है, वाणी है और मन है, इनके लिए सबसे ऊंचा श्रेष्ठ कार्य क्या है, कार्यमुत्तमम कौन सा है? काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमशः। काय वांग और मन के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है कि काया से पूजनम, वाणी से जप और मन से चिंतन उस परम सत्ता के। इस प्रकार से हर धरातल पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि देखो कर्म तो बाहर से दिखता है, कामना अंदर होती है। कर्मयोगी के अंदर क्या है, कर्मयोगी भी कर्म करता दिखता है, वो कर्म तो आलम सब वही करेगा, क्या करेगा, सेवा ही तो करेगा, लेकिन वो कामना से प्रेरित होकर के नहीं करता, वो भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर के कर्म करता है, इच्छा परायण नहीं। इसका मतलब क्या है? गुरु जी कहते थे असल में कर्मयोग पहले भक्ति योग है और तब कर्मयोग है। अंदर से जो भक्ति योग है वही बाहर से कर्मयोग है। भक्त ही कर्मयोग कर सकता है। अगर भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान के आशीर्वाद में, कृपा में विश्वास नहीं है, भगवत परायण बुद्धि नहीं बनी, मन नहीं बना, तो कर्मयोग कैसे करेगा? भगवान की प्रसन्नता किसमें है मालूम कैसे पड़ेगा? तो भक्त ही कर्मयोग कर सकता है। तो जो अंदर से भक्ति योग है वो बाहर से कर्म योग है। भक्त ही कर्मयोग कर सकता है। कहा भगवान अंदर अंतर्यामी बन करके बैठे हुए हैं और बताते रहते हैं कि देखो ये करो ये न करो। लेकिन गुरु जी कहते थे जब व्यक्ति उनकी आवाज़ सुनना बंद कर देता है तो फिर वो आवाज़ बोलना भी बंद कर देती है, और फिर व्यक्ति जड़ 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 देखने में चेतन होता है लेकिन उसका चित्त जड़ता से भरता चला जाता है, द्रवणशील नहीं रह सकता, उसमें परमात्मा की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनाई देनी ही बंद हो जाती है, और तब व्यक्ति एक से एक खराब काम करना शुरू करता है। अगर हम परमात्मा की आवाज़ सुनते रहें तो फिर हम कोई समाज विरुद्ध काम नहीं कर पाएंगे, परिवार विरुद्ध, अपने विरुद्ध नहीं कर पाएंगे, आध्यात्म विरोधी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी जो अंदर बैठा है वो एक बार रोकता तो जरूर है कि देखो ये मत करो, हम उपेक्षा भले कर दें। तो कहा देखो कर्मयोग है क्या कि काम हम करें और प्रसन्न भगवान हो।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी ही प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान के काम हम करेंगे। और ऐसा किसने किया? भरत जी ने किया, ऐसा हनुमान जी ने किया। वो तो कर्मयोग के सबसे बड़े दृष्टांत हैं, सबसे बड़े उदाहरण हैं। हमने कई बार चर्चा की कि जी में मोघ रघुपति कर बाना ए ही बात, उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं। हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम अपना एजेंडा लागू करने लगते हैं। गुरु जी कहते थे कि भक्ति होने के बाद भी कई बार कर्मयोग नहीं, भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, मंगलवार को चले गए ये और अपने को बहुत बड़ा भक्त भी टीका वीका लगा के दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कर्मयोग नहीं कर पाते हैं। भक्त होने के बाद भी लोग कर्मयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दे हैव देयर ओन एजेंडा एंड दे वांट टू पुश इट। उनका अपना एजेंडा होता है और वो उस एजेंडा को भी लागू करना चाहते हैं और कहते हैं हम भक्त भी हैं। वो भगवान के एजेंडा को नहीं लागू करना चाहते हैं, वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं, वो अपनी ही प्रसन्नता के लिए, उसमें ईश्वर को भी साधन बनाते हैं कि चलो अपना कर्म होगा, भगवान की भी कृपा आएगी तो और ज़्यादा हमको जो है सब चीज़ मिल जाएगा। तो कहते हैं कि देखो हमको हनुमान जी से प्रेरणा लेनी है। और ये जो दो बातें 7वें श्लोक में बताई कि इंद्रिय का नियमन और असक्तः, इंद्रियों का नियमन और असक्तः, फलासक्ति से रहित होना और इंद्रियों का संयम नियमन करके करना, ये दो बातें अगर आएंगी तो ही हम कर्मयोग कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या हो, गुरु जी कहते थे कि वही असक्त हो सकता है और इंद्रिय का नियमन कर सकता है जो शुद्ध आहार ले। हमने पिछली कक्षा में ये चर्चा बहुत दूर तक करी थी, छांदोग्य उपनिषद के एक मंत्र से कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्वबंध विप्रण। आहार शुद्धि, हम इन ज्ञानेंद्रियों से शुद्ध आहार लें। आंख अच्छा अच्छा देखे, सात्विक देखे, कान सात्विक बात सुने, जिह्वा सात्विक भोजन करे, नाक सात्विक गंध सूखे, त्वचा सात्विक स्पर्श करे। हम कोई भी साधना विरोधी बात ज्ञानेंद्रियों से अपने अंदर न जाने दें, क्योंकि मन में हम जो डालेंगे वही निकलेगा। अच्छा डालेंगे अच्छा निकलेगा, कर्म के रूप में अच्छा ही निकलेगा। अगर हम ज्ञानेंद्रियों से कुछ शुद्ध आहार लेंगे तो हमारे कर्म में भी शुद्धता सात्विकता की अभिव्यक्ति होगी, हमको कर्मयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा आहार शुद्ध हो और कोई भी अभक्ष्य अशुद्ध आहार हमारे अंदर न जाए। और हमने उस कक्षा में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही आहार नहीं होता, हमारी स्मृति के माध्यम से भी हम आहार करते हैं, ज़्यादातर उसी के माध्यम से करते हैं। बाहर से उदासीन होते हैं, कोई किसी शत्रु की बात याद आ गई, सोच सोच के, अभी शत्रु कहीं नहीं है, हो सकता है वो मर चुके हैं, हो सकता है अमेरिका में बैठे हों, लेकिन फिर भी हम उनकी बात सोच सोच के परेशान। इसी तरह से हम सोच सोच करके संसार के सुखों को भी बढ़ा बढ़ा के उनके पीछे भागते हैं। हम निष्पक्ष हो के चिंतन करें विवेक, तो वहाँ वैसा कुछ है नहीं। हम तो उसको जो है सोने से जैसे कि मढ़ मढ़ के चीज़ों को देखते हैं, चश्मे लगा लगा करके उसको सुशोभित कर करके देखते हैं। शोभन अध्यास गुरु जी शब्द कहते थे, उसको है वहाँ कुछ नहीं है वैसा जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक शोभन अध्यास करके तब उसको सुंदर आकर्षक और सुखद बना करके, वो है उसका ठीक उल्टा, लेकिन हम एक अध्यास, एक चश्मा चढ़ा के उसको ऐसा जो है चिंतन कर करके हम उसकी खूबसूरती बढ़ा करके और खुद को अपने बेवकूफ़ बन के आकर्षित हो करके और अपने ही सिर पे उसको चढ़ा लेते हैं। तो ये चिंतन के माध्यम से आया हुआ आहार
तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आए हुए आहार से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोनों ही तरफ के आहार पर हमको ध्यान रखना है कि अशुद्ध न हो, अभक्ष्य न हो। चिंतन के माध्यम से भी मन में शुद्ध आहार जाए, स्मृति कोश के माध्यम से भी शुद्ध बात ही हमारे मन में आवे, और ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम से भी शुद्ध बात ही हमारे मन में आए। तो इस प्रकार से ये साधक तत्व क्या बताए कर्मयोग के, तो 3 बातें बताई कि असक्तः और इंद्रियों का नियमन और सम्यक आहार, शुद्ध आहार हो, अभक्ष्य आहार न हो। तो इस प्रकार से ये 7वां श्लोक तो कर्मयोग का बहुत अच्छा श्लोक है, सुंदर श्लोक है। कर्मयोग के लिए आवश्यक बातें इसमें बता दी। आसक्ति रहित हो, फलासक्ति से रहित, इंद्रियों का संयम, आहार की शुद्धि, ये सब हम करेंगे तो कर्मयोग हमारे लिए सहज हो जाएगा। इसी बात को भगवान और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।